आखिरकार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बधाई दे दी है। पुतिन ने कहा कि मैं उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत पर बधाई देना चाहूंगा। हम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों को भरोसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप को एक बहादुर नेता भी बताया। अमेरिका के चुनावी परिणाम सामने आने के बाद ट्रंप को लेकर पुतिन की पहली सार्वजनिक टिप्पणी सामने आई है। पुतिन ने काला सागर स्थित सोची रिजॉर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम के सम्मेलन में दिए गए भाषण के बाद एक सवाल जवाब के सत्र में कहा, चुनाव प्रचार के दौरान जानबूझकर कही गई बातों पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि वोटों की लड़ाई में जानबूझकर ऐसा कहा गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी राय में रूस के साथ संबंधों को बहाल करने, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने की इच्छा से जो कहा गया वो कम से कम ध्यान देने योग्य लगता है। मैं इस अवसर पर डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों को भरोसा है। वास्तव में व्यवहार में ऐसा ही होगा। पुतिन ने जुलाई में हुई ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद उनकी तरफ से दी गई प्रतिक्रिया को भी सराहा है। पुतिन ने कहा कि मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा है, उन्होंने काफी साहस दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुतिन से यह सवाल किया गया कि अगर ट्रंप ने मीटिंग का सुझाव देने के लिए फोन किया तो वो क्या करेंगे, इस पर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन ऐसा चाहता है तो वो फिर से संपर्क शुरू करने और ट्रंप से बातचीत करने को तैयार है और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि वह इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। हालांकि इससे पहले जब 6 नवंबर को अमेरिका में चुनावी तस्वीर साफ हुई और ट्रंप के जीतने की खबर आई तो ट्रंप को दुनिया भर के नेताओं से बधाई संदेश तो मिले, लेकिन पुतिन ने बधाई देने से मना कर दिया। रूस की तरफ से कहा गया कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन ठोस कदमों के आधार पर किया जाएगा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बारे में क्या कहा था, ये सुनिए। रूस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यों के आधार पर परखेगा। हम ट्रंप की नीतियों के आधार पर फैसला करेंगे। ट्रंप को बधाई देने की राष्ट्रपति की योजना के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक अमित्र देश है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने भी यह साफ किया कि यूक्रेन साथ जारी जंग पर व्हाइट हाउस की सत्ता में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका की रूस को रोको की नीति में बदलाव की संभावना कम दिखाई दे रही है। रूस किसी भ्रम में नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने इस बारे में क्या कहा था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। रूसी हितों को ध्यान में रखते हुए नए अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क कायम रखा जाएगा। ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन और रूस संघर्ष को बंद करवा देंगे, ये दुष्प्रचार फैलाया गया, लेकिन रूस के लिए जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने साफ किया है कि रूस विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों के पूरा होने तक अपने अभियान को रोकेगा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में रूस की तरफ से ट्रंप को चुनाव नतीजे के 2 दिनों बाद बधाई दी गई है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ से अमेरिका और रूस के संबंधों में भारी तनाव रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास के बीच का जारी युद्ध, अब इसका भविष्य क्या होगा। क्या ट्रंप युद्ध को रुकवाएंगे या यूक्रेन और इजराइल को और मदद देकर किसी नतीजे पर ले जाएंगे। ऐसा तो इसलिए क्योंकि अव्वल तो ट्रंप ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि वो ऑफिस संभालने के 24 घंटे के अंदर ही यूरोप में युद्ध खत्म करने की योजना बना रहे हैं। वहीं अपनी जीत के बाद अपने समर्थकों के बीच दिए गए अपने पहले भाषण में भी ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि वे जंग नहीं होने देंगे। हम सीमा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम ताकतवर सेना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 4 साल कोई युद्ध नहीं था, सिवाय इसके कि हमने आईसिस को हराया। मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूँ, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूँ। जानकारों के मुताबिक ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत को रूस ने एक बड़ी आहट के रूप में देखा। रूस की तरफ से यह समझा गया कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी से रूस और यूक्रेन में पिछले करीब 3 साल से जारी युद्ध का खात्मा हो सकता है और ट्रंप रूस पर युद्ध को रोकने का दबाव बना सकते हैं। इसलिए पुतिन सतर्कता भरे कदम उठा रहे थे। पुतिन ऐसा नहीं चाहते हैं।
पुतिन तब तक यूक्रेन के साथ अपनी जंग नहीं रोकना चाहते हैं जब तक कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने से इनकार न कर दे। यूक्रेन के नाटो सदस्य होने के कारण रूस के लिए सुरक्षा की बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी। रूस ने लगातार यूक्रेन की नाटो सदस्यता की पहल का विरोध किया और आखिरकार उस पर हमला कर दिया। युद्ध के आरंभ से रूस ये मान रहा था कि वह आसानी से यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा। उसका मानना था कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस जाएगी और यूक्रेन की सरकार का आत्मसमर्पण करवा लेगी। लेकिन अमेरिकी सहायता की वजह से यूक्रेन अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है। देखना होगा कि अब रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेते हैं। ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर अगर हम बात करें तो ट्रंप का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है, उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, तो उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी।